सुई टेबलेट देते हैं तो आप शरीर के रोगों से मुक्त हो जाते हैं। फिर कालांतर में शरीर में रोग होता है, बुखार आदि होता है, फिर दवाई लेते हैं, स्वस्थ होते हैं। वो आत्यंतिक दुख की निवृत्ति नहीं है, वो आत्यंतिक रोग से आप छुट्टी नहीं पाते हैं। लेकिन नारायण आपके मन में रोग हो जाए, मान गए कि शरीर के रोग के दवाई मिलता है और सेवन करने से छूटता, फिर कालांतर में हो जाता है, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति नहीं। चलिए, लेकिन मन में रोग हो जाए, इसका कोई दवा है? जरा बता दीजिए हमको। आपके यहाँ हो तो हमको बता दो। न देश में है न विदेश में है, मन में रोग सबके भीतर में है। और उस रोग को निवारण करने के लिए क्या उपाय है? यही योग है। क्या है? योग कीजिएगा। सुबह एक बालक योग सिखा रहे थे, वो उसको भी योग कहते, लेकिन नहीं, योग नहीं कहते, योगा आसन कहते हैं, प्राणायाम कहते हैं। वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इसलिए वह योग है कि आप दवाई का सेवन न करके योगासन करें तो आप शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन आपका मन बीमार है, शरीर स्वस्थ है और मन ही से संसार है, तो मन आपका बीमार है तो कितना भी कूद फान कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, योग आदि कर लीजिए, फिर भी आप मन की बीमारी से दूर नहीं हो सकते हैं। टीवी ले आइए, मोबाइल ले आइए, आधुनिक साधन ले आइए घर में, फिर भी आप मन की बीमारी से दूर नहीं हो सकते। मन की बीमारी तो सिर्फ दूर होंगे आप योग से। इसलिए एकांत में बैठ करके गला गर्दन एकदम सीधा करके बैठिए और तब योग होगा। और उसी योग से योग जन्य जो फल है समाधि, वो समाधि फल है, वो समाधि की उपलब्धि। और समाधि दो तरह की होती है। ऐसे तो पातंजल योग दर्शन में बहुत प्रकार के समाधि है, जो मैंने लिखा है पातंजल योग दर्शन पर संत मत के अनुकूल टीका की है मैंने, और उसको सरल भाषा मैंने की है, और उस योग दर्शन को आप पढ़ सकते हैं लेकर के, ठीक है। और विस्तार रूप से योग दर्शन के विषय में आप संत मत के अनुसार समझ सकते हैं। तो उसमें पातंजल योग दर्शन में योग के विषय में बहुत चीज लिखे हैं, लेकिन समय नहीं है उतना जो मैं उधर वर्णन करने के लिए जाऊं। लेकिन समाधि की बात है, समाधि दो तरह के मुख्य रूप से, एक संप्रज्ञात समाधि होती है, दूसरी असंप्रज्ञात समाधि होती है। संप्रज्ञात समाधि का मतलब होता है कि चित्त वृत्ति आपके माने यथा दीपो न्यंगस्ते, है ना, जैसे दीपक बात रहित न उसकी लौ न हिलती डोलती सीधी रहती है, वैसे आपके चित्त वृत्ति ध्यान में एकदम सीधी रहे, हिले डोले नहीं, तो इसको कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति भी होती है, लेकिन असंप्रज्ञात समाधि से अपने आप का ज्ञान होता है। संप्रज्ञात समाधि से अपने आप का बोध नहीं होता, लेकिन असंप्रज्ञात समाधि से अपने आप का ज्ञान हो जाता है और वहां पर वृत्ति नहीं रहती है। यही योग का फल है। इसीलिए योग के बहुत से नियम हैं, उस नियम को पालन करेंगे। गुरु महाराज कहते हैं कि योग क्या है? योग हठ योग करेंगे, राजयोग की शरण में जाना होगा, लेकिन राजयोग करेंगे हठ योग की शरण में नहीं जाना पड़ेगा। और योग के द्वारा बहिर्मुख से अंतर्मुख हुआ जाता है। जब अंतर्मुख होंगे, भीतर चलेंगे, तब आपको एक से एक आनंद मिलेगा। जैसे आंख के सामने में दोस्त है, मित्र है, दुश्मन है, पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी, सारा संसार है, लेकिन आप इस योग के द्वारा आंख के पीछे चलिए। आंख के पीछे जब चलते हैं, जब आप ब्रह्म आकारित हो जाते हैं, तो वहाँ न दोस्त है, न मित्र है, न दुश्मन है, न पति, न पत्नी, न पोता, न पोती, न खेती, न बारी, न बाहर, न कुछ है नहीं, सिर्फ आप ही आप हैं। न वहाँ अमीर है, न गरीब है,
न तो आप विद्वान है, न मूर्ख है, न साधु, न गृहस्थ है, सिर्फ आप ही आप हैं। लेकिन यहाँ कैसे होगा? आँख के पीछे में चलिए, आँख के पीछे में रास्ता है। जैसे आपके शरीर में जागृत काल में बुखार है, सिर में दर्द है, ठंडी जुकाम है, ठीक है, और उसकी पीड़ा से आप पीड़ित हैं, बहुत दुखी हैं, लेकिन योग के माध्यम से आँख के पीछे चलिए। आँख के पीछे चलते ही न आपको ठंडी लगेगी, न जुकाम सताएगा, न खांसी होगी, न बुखार लगेगा, और न तो आपको सिर दर्द अनुभव होगा। आप ही रहेंगे। ये आँख के पीछे की अनुभूति बड़े बड़े साधकों के जीवन में है। इसलिए जो आप इस सुख को पाना चाहते हैं, मोक्ष की अनुभूति चाहते हैं, अपने आप की अनुभूति चाहते हैं, तो आँख के पीछे में चलना पड़ेगा बाबा। हाँ, तो कहते हैं कि बाबा हम लोग तो आँख के पीछे में जाते हैं आँख बंद करके, लेकिन आँख बंद करके आँख के पीछे में नहीं जाते हो, तो फिर कहाँ जाते हो? तो सामने में रहते हो। कैसे? चिंतन की धारा में रहते हो। भले आँख के पर्दे बंद हैं, लेकिन भीतर में गुना भाग चलता रहता है, गुना भाग चलता रहता है, और उसी गुना भाग में आपका ध्यान, आप कहते मैं ध्यान करता, उसको ध्यान नहीं कहते। मैं तो कहता हूँ कि ठीक ठीक से यदि अंधकार को भी देखना सीख लो तो तुम्हारा योग सफल है, योग सफल है। ठीक ठीक से केवल अंधकार देखना तो सीखो, अभ्यास न करो अंधकार में तुम्हारी दृष्टि टिक जाए, दृष्टि टिक जाए, वहां पर कोई घटना न घटे, कोई वहां पर चंचलता विषय नहीं आवे, तब तो तुम्हारा योग सिद्ध होगा, और योग जन्य जो अनुभूतियां हैं वो प्रारंभ हो जाएगी आपके जीवन, अंधकार से ही प्रारंभ हो जाए। लेकिन आप आंख को बंद करते हैं, अंधकार में बैठे हैं, लेकिन वहां घटना से आप जूझ रहे हैं, घटना से आप जूझ रहे हैं, और पोता पोती देखते हैं कि हमारे दादा दादी खूब ध्यान मगन है। वो दादा दादी को हाल मालूम है कि हम किस हाल में हैं, वो क्या योग ध्यान के वो घटना से वो परेशान है आंख बंद करके। और पोता पोती समझते हम तो हमारा दादा दादी बहुत ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान योग नहीं है। नारायण स्टेशनों पर लिखा रहता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपकी भी जीवन में दुर्घटना घटती है। जिस समय में ध्यान में बैठते हैं, योग साधन में बैठते हैं, आंख खोलते ही कोई घटना नहीं, आंख बंद करते ही घटना आरंभ हो जाती है, आंख बंद करते ही घटना आरंभ हो जाती। यही है एक्सीडेंट। आप जा रहे थे परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में, लेकिन बीच में दुर्घटना क्या घट गई? पत्नी मेरी बीमार है, मैं परदेश में हूँ, क्या होगा? और कुछ आज दुकान नहीं चल रही है, कैसे खर्चा चलेगा? खाद नहीं आया, पानी नहीं दिया, खेत में गेहूं कैसे होगी? ये सारी चिंता जो आपकी सवार है, यही है दुर्घटना। इन दुर्घटनाओं के चलते आप वर्षों से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई अनुभूति नहीं करते हैं। कभी कभी शंका भी कर बैठते हैं कि बाबा लोग से झूठे बताते हैं, कुछ मिलता उलता तो है नहीं। मैं कभी कभी कहता हूँ कि कुआं है, कुआं में पानी है, और झांक करके देखो तो तुम्हारी परछाई दिखाई पड़ेगी, प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। जिस समय में प्रतिबिंब दिखता है तुम्हारे चेहरा का, उसी समय में कुआं के पानी में ढेला मारते ही पानी तरंगित होगा, फिर देखो तुम्हारी परछाई दिखाई नहीं पड़ेगी। आखिर क्या बात हुई? क्या परछाई वहां नहीं है? प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब है, परछाई है, दिख क्यों नहीं रहा? वो तरंग है, जल तरंगित होने के कारण, हलचल होने के कारण, इसलिए वहाँ प्रतिबिंब नहीं दिखता है। उसी प्रकार से सद्गुरु का स्वरूप प्रतिबिंब वहाँ पर दिखता है, लेकिन तुम्हें दिखता क्यों नहीं है? कि तुम्हारा मन हलचल है। माया परिवार में, घर परिवार में, हलचल में है। नारा हम चाहे दोहा चौपाई सुनाने के लिए नहीं आए, मैं एक अनुभव की बात, साधकों की बात में पहुंचाने आया हूं, और उन बातों को जीवन में उतारिए, ठीक है ना? कि हलचल में तुम्हारा मन है, और परसों
सब हो गया। कैसे? वही है, मनिहारी में गुरु महाराज ध्यान करते थे, भूमि दान करते हुए बिनवा भावे जी पहुंचे। दोनों में महापुरुषों में वार्तालाप होने लगी और बिनवा भावे जी ने कहा कि मुझे गीता के अनुसार 40 वर्ष ध्यान करते हो गया, कुछ भी अनुभूति नहीं हुई है। गुरु महाराज ने कहा 40 वर्ष? उपनिषद में लिखा पक्षे विपक्षे अखिलम जित्वा, पक्ष में 15 दिन या 1 महीने के अंदर में अनुभूति आरंभ हो जाती है। हाँ, और आप कहते 40 वर्ष, इसका मतलब है ठीक ठीक से आपने ध्यान नहीं किया है। बात स्मरण रखिए, गुरु महाराज और बिनवा भावे की बात है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप ठीक ठीक से ध्यान करेंगे तो आपके अंदर में दुर्घटना नहीं घटेगी और आपको स्वच्छ सब कुछ की प्राप्ति हो जाएगी। और योग कहते हैं किसको? पातंजलि योग दर्शन का दूसरा सूत्र है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग कहते हैं कि चित्त वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। चित्त वृत्ति है क्या चीज? चित्त वृत्ति इसको कहते हैं कि मैं महात्मा, यह है चित्त वृत्ति। मैं गृहस्थ, यह है चित्त वृत्ति। मैं विद्वान, मैं मूर्ख, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं निर्धन, मैं अमीर, यह है चित्त वृत्ति। इन चित्त वृत्तियों का जो निरोध कर दे, समाप्त कर दे, लीन कर दे, उसी से यह योग संभव है और वही योग जन्य अनुभूतियां प्राप्त कर लेते हैं मेरे भाई बहन। इसीलिए बात बहुत है और इस प्रकार से योग करेंगे तो आपको बहुत सा लाभ मिलेगा, बहुत सा आपको ज्ञान उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा और आनंद तो ऐसा मिलेगा कि शरीर अलग और आप अलग, चाहे दुनिया में कुछ भी हो और आप में ही आनंदित हो जाएंगे। और यह योग कोई बताएगा नहीं, लेकिन सिखा तो देगा, लेकिन करा नहीं देगा। तो सिखा देगा, इसको करिए, ये बिकता नहीं है। इसको जान करके आप जन्म मरण से छूटना चाहते हैं, इस दोनों योग को करें। इसीलिए कहा कि योगी नाम सर्वेशाम आत्मयोगा परम स्मृता। व्यास स्मृति में लिखते हैं, व्यास जी कहते हैं कि सभी योगियों ने और योगों में से श्रेष्ठ आत्मयोग को श्रेष्ठ माना है। तो ये जो राजयोग है, गुरु महाराज का जो योग है, ये आत्मयोग है, आत्म से जोड़ देगा। इसलिए इस योग को जरूर कीजिए और खान पान जिसका ठीक रहेगा, आहार विहार जिसका उचित रहेगा, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। हा मतलब दुख का समापन हो जाना। हा वहाँ त्यागे धातु से हा शब्द बनता है, मतलब सब कुछ का त्याग हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा आपके जीवन से। लेकिन अधिक मत सोना, नपा तुला होना चाहिए, समय पर उठिए, थोड़ा थोड़ा आप कीजिए तो योग संभव हो जाएगा। नपा तुला व्यवहार होना चाहिए। बहुत लोग गप करते करते समय भूल जाता, ध्यान छूट जाता है, ध्यान छूट जाता है। इसका मतलब लापरवाही जीवन आप जी रहे हैं। और बहुत बढ़िया भोजन बना, खाते खाते कोरहली तक खा लिए, गला तक खा लिए भोजन, अब भर रात मुंह फाड़ करके सोते रहिए, उससे योग नहीं होगा। योग के विषय में शंकराचार्य जी कहते हैं कि पेट के 4 भाग बनाओ, 4 भाग में 2 भाग में भोजन डालो, बचा 2 भाग, 2 भाग में से 1 भाग में पानी डाल दो, बचा चौथा भाग खाली उसको रहने दो, और यह भोजन जल्दी पचेगा और आपसे योग जल्दी संभव हो जाएगा। लेकिन आप चारों भागों को भी ठोस ठोस करके भर देते हैं, नारायण फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो योग होगा नहीं होगा। ठीक है ना। अधिक जगने वाला, अधिक सोने वाला, अधिक गप मारने वाला, है ना, अधिक व्यवहार में दौड़ने वाला आदमी से योग नहीं होता है।
इसीलिए योग करने से सारे पाप ताप मिट जाते हैं। जो योग करते हैं, ध्यान करते हैं, उनका जीवन बड़ा मंगलमय होता है और इच्छा नहीं करता, लेकिन सब साधन अपने आप प्रकृति जुटा देती है। ईश्वर की कृपा से वह सब साधन वहाँ पर उपस्थित हो जाता है। इसलिए योग करिए और इस ज्ञान योग को जानकर फिर भक्ति में ईश्वर से मेल होता है। फिर मिलान अंदर में होगा, बाहर में नहीं होगा। यही हम थोड़ा सा कहें, क्योंकि 10 साढ़े 10 के अंदर में समाप्त करना है। फिर समय मिलेगा योग की ज्ञान के विषय में फिर बताऊंगा। बोलिए श्री सद्गुरु।